नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद मित्र न्यूज और मैं हूं कुलदीप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 50 से अधिक लोग लापता है और 413 को सुरक्षित निकाला गया है। इलाके में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और राज्य सरकार ने 12 अगस्त तक रेड अलर्ट घोषित किया है। मंगलवार दोपहर उत्तरकाशी के खीरगंगा और धराली क्षेत्र में अचानक बादल फटने से भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ का पानी तेजी से बहता हुआ रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कई लोग लापता हो गए और दर्जनों घर, होटल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी की टीम खोजी कुत्तों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। और बिल्कुल कैसा मंजर था, अगर आपने उस टाइम देखा होगा? नहीं सर, मैं बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए, और उसके बाद में हर्षिल को गिरते हुए देखा है आंखों से। उधर ही से हम लोग गुजर रहे थे, तो हम लोग जैसे तैसे बच के वो रात निकाले हैं। और 2-3 दिन में 2-3 दिन नहीं, एक ही दिन, अगले ही दिन पूरी टीम आ गई, पूरी इंडिया सपोर्ट करने के लिए आ गई। थैंक यू सो मच कि सभी ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है। और गांव वालों ने, बगोरी गांव में हम स्टे कर रहे थे, तो बगोरी गांव ने हमको बहुत मेंटली सपोर्ट किया और रहने के लिए भी फ्री में व्यवस्था की। और कैंप की व्यवस्था इंडियन आर्मी की तरफ से और उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, सभी की तरफ से हर टाइप की हेल्प थी हमें कोई इतना डर लगा मुझे, बट गांव वाले ने इतना सपोर्ट किया। वो मतलब हमें बताया कि सब नहीं होता है, और आर्मी वाले को देखकर हमें भी थोड़ी हिम्मत आई। एक टीम लिया वहाँ टीम। हाँ तो भाई आप बना रहे हो ना? नदी बढ़ रही हो, पूरा सैलाब आया, और जब हमने उसे देखा ना, तो हम लोग सीटी बजाते हैं ना, तो हमारी ना सीटी नहीं बज पा रही थी। इतना हम लोग भी एकदम इतना डर गए थे। और कई लोग ऐसे 15-20 लोग हमारे सामने जो हमने वीडियो बनाया उसको हमने देखा है, और हमने लाइव उनको दबते हुए भी देखा। तो बहुत ही विवश रहा, इतना डर रहा है मन में कि यार इतना ज्यादा नहीं सोच रखा था हमने कि इतना ज्यादा होगा। आज हालत आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कई इतने बड़े बड़े वहाँ होटल थे, इतना बड़ा बागवान था, आज लग भी नहीं रहा कि कोई वहाँ कुछ कभी कोई आवाम रही हो या लोग रहे हों। आप ये जो यहाँ पर बहुत डरावनी सीन जो मंजर हुआ साहब, यहाँ पर ये ठीक 1:30 पे हुआ साहब। और मैं उस समय जो है अपने घर में मौजूद था, और उसके बाद मैं तुरंत जहाँ पर मैं अभी इस स्थान पे खड़ा हूँ, मैं उस बार यहाँ पर आ गया था। मैं पूरा यहाँ से पूरा लाइव सीन पूरा देख रहा था साहब। और तकरीबन मार्केट के अंदर साहब तकरीबन 150 से 200 आदमी उस दौरान थे साहब। जी सर, मैं उस टाइम अपने घर में ही था। लगभग ये 1:30 बजे की बात है। तो आप ये मान के चलिए, एकदम से वहां से मुझे पानी दिखाई दिया। एकदम मम्मी माता जी मेरी साइड में बैठी थी, मैं बगल में था उनके बैठा हुआ। ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो आज मेन फोकस रहेगा, जो यात्री फंसे हुए हैं, चाहे वो आर्मी कैंप्स में हैं या आईटीबीपी के कैंप में हैं, गंगोत्री में रुके हुए हैं, उनको भी, क्योंकि जगह जगह रोड ब्लॉक हो गया है, उनको भी सुरक्षित तरीके से वापस भेजा जा सके, उसके लिए भी हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। आज कितनी टीमें काम कर रही है सर? आज कौन सी चिनूक हेलीकॉप्टर का भी सहायता ली जाएगी? हाँ, क्योंकि उस चॉपर से एक शॉर्टी में कई सारे यात्री जा सकते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसके माध्यम से भी हम लोग यात्रियों को भेज सकें, उसके लिए भी कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर डिप्लॉयमेंट उसको देखता हूँ। अब ये जो धराली में आपदा आई है, उसके लिए हमारी टीमें लगभग 4 टीमें हैं, लेकिन चूंकि रास्ता जैसा सबको मालूम है कि सड़क टूटी होने की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से 35 लोग पहुंच चुके हैं, और अभी हमारे जो मॉर्निंग से आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स जाने शुरू है, उसमें हमारे लोगों की आवागमन शुरू हो गई है। साथ ही वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का इशू था, आज सुबह ही हमारा जो एक QDO। आप देख रहे हैं हिंद मित्र न्यूज। अच्छी खबर के लिए सब्सक्राइब करें, हिंद मित्र न्यूज को लाइक करें।